नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वेदों में, पुराणों में इस जगत को, इस संसार को दुखालय कहा गया है और केवल दुखालय नहीं बल्कि शाश्वत दुखालय है। ऐसा दुखालय जो सदा दुख से लबालब भरा ही रहता है। आलय का शाब्दिक अर्थ है घर, जैसे देवालय अर्थात देवताओं का घर, पुस्तकालय अर्थात पुस्तकों का घर। इसी प्रकार इस संसार का नाम है दुखालय। अब यह विचार कीजिए कि दुखालय में रहकर सदा सुख की ही कामना करना कहाँ तक उचित है। वैसे भी पद्म पुराण में कहा गया है कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत जीविनः। अर्थात सुख ना तो देवराज इंद्र को है और ना ही इस धरती के किसी चक्रवर्ती सम्राट को। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि सुख प्राप्त होता किसे है। तो सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः, अर्थात जो व्यक्ति विरक्त हो और एकांत जीवी हो गया हो उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ विरक्त और एकांत जीवी की परिभाषा को भली भांति समझना आवश्यक है। विरक्त का अर्थ है किसी वस्तु या संबंध विशेष में रुचि न रह जाना। यदि व्यक्ति मानव जीवन के लिए उपयोगी समस्त साधनों का उपभोग करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता तो वही विरक्त है। विरक्ति वह स्थिति है कि मिल जाए तो कोई प्रसन्नता नहीं और खो जाए तो कोई दुख नहीं। इस समान अवस्था को ही विरक्ति कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख में समान रहना ही विरक्ति है। द्वितीय स्थिति है एकांत जीवी अर्थात एकाकी जीवन। इसका अर्थ यह नहीं है कि जंगल चले जाएं या सांसारिक लोक धर्मों से विमुख हो जाएं। जिस प्रकार कमल पुष्प सदैव जल में रहता है किंतु जल कमल पुष्प को गीला नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए जो व्यक्ति अपने आश्रम धर्म के अनुरूप समस्त लोक धर्मों का पालन करता हुआ भी उनमें आसक्ति नहीं रखता, अर्थात संसार में रहता हुआ भी उनमें मन को नहीं रमाता, वही एकांत जीवी है। और इस शाश्वत दुखालय में मन से सुखी रहने के यही दो श्रेष्ठ साधन हैं। इन्हें प्राप्त करने का सहज मार्ग है परमात्मा की शरणागति। यदि जीव ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर ले तो उसके समस्त दैहिक दैविक भौतिक सुखों की पूर्ति स्वयं भगवान करते हैं। रामचरितमानस इस बात को स्पष्ट करता है कि करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त के समस्त सुखों का ध्यान ठीक उसी प्रकार रखते हैं जैसे एक नवजात शिशु का ध्यान उसकी माता रखती है। अतः इस दुखालय में भी यदि सुख की कामना है तो परमात्मा के शरणागत हो जाओ, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। लाखों दुखों करोड़ों कष्टों से घिर जाने पर भी यदि परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर ली तो समझो मुक्त हो जाओगे। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। किसी जंगल में एक गर्भवती हिरणी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत स्थान की तलाश में घूम रही थी। उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा भी प्रारंभ हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर होने लगे और बिजली भी कड़कने लगी। तभी उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबरा कर वह दाहिने मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। दैव योग से सामने सूखी घास भी आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल का प्रवाह बहुत था। अब वह मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तो क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो बच्चे को जन्म दे पाएगी या जंगल की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी या वह मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है, पीछे नदी है, क्या करेगी वो?
हिरनी अपने आप को परमात्मा की शरण में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। तभी ईश्वर का चमत्कार देखिए, बिजली चमकी, तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधियां गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। यह देखकर शिकारी भी शेर को घायल जानकर वहां से भाग गया। तभी घनघोर बारिश भी शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। उस मादा हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हुए अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास कर उनके प्रत्येक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। सदैव स्मरण रखें, जब सारे सांसारिक द्वार बंद हो जाते हैं तब भी भगवान के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। आध्यात्म संस्कृति परिवार आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।